हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, आज हम लोगों का जो टॉपिक है इज मैटर अराउंड अस चैप्टर के अंदर वो है मेथड्स टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की कौन कौन सी मेथड्स टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने की मेथड कौन कौन सी है। लेकिन पहले हम लोग ये सोच रहे व्हाई डू वी सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के कंपोनेंट को हम सेपरेट क्यों करते हैं? क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज नीड टू सेपरेट components of a mixture। किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने की जरूरत क्या है? आंसर में अपन लिखेंगे टू गेट प्योर कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट पाने के लिए उसको हम लोग सेपरेट करते हैं, क्योंकि मिक्स है तो इम्प्योर है। ठीक। बी टू गेट यूजफुल कंपोनेंट। उनमें से कोई कंपोनेंट हमारे फायदेमंद का है तो हम उसको पाने के लिए उसको सेपरेट करते हैं। बात एक ही है, करने का तरीका अलग अलग है। तो किसी भी मिक्सचर को सेपरेट अलग अलग करने की जरूरत क्या है? क्योंकि उनमें से यूजफुल कंपोनेंट पाने के लिए करते हैं, या उनको मिक्स होने से इम्प्योर हो गए हैं तो प्योर करने के लिए सेपरेट करते हैं। ये दो रीजन है बच्चों मेथड्स को, इनको सेपरेट करने का। अब हम देखते हैं कौन कौन सी मेथड्स हैं, क्या उनका प्रिंसिपल है, क्या उनका डायग्राम है और कहां पर ये अप्लाई होते हैं। मेथड का नाम है, सबसे पहली जो मेथड है इवेपोरेशन। कौन सी? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आपने सुना होगा, समुद्र के पानी में नमक है तो पानी में से नमक को पाने के लिए इवेपोरेशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक। धूप में रख देते हैं तो धीरे 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 जो वोलेटाइल है लिक्विड वो उड़ जाता है और जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है वो उसी में रह जाता है। तो मेथड का जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? यह मेथड हो गई प्रिंसिपल। क्या सिद्धांत है? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन volatile nature of component। कंपोनेंट के वोलेटाइल नेचर में जो डिफरेंस, वोलेटाइल का मतलब समझ रहे हैं? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने। वोलेटाइल का मतलब दोज लिक्विड विच कैन चेंज इनटू गैसियस फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। जो गैस फॉर्म में चेंज हो जाए रूम टेम्परेचर पे, उनको हम क्या कहते हैं? वोलेटाइल लिक्विड। पानी वोलेटाइल है, उसमें जो नमक घुला हुआ है वो नॉन वोलेटाइल है। ठीक। जैसे धूप में रखें या थोड़ा सा गर्म कर दें, हीट दे दें, पानी भाप बन के निकल जाएगा और वो चीज वहीं पड़ी रहेगी। लिखा मैंने दिस मेथड इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन volatile nature of
कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं उनके वोलेटाइल नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। एक वोलेटाइल है, दूसरा नॉन वोलेटाइल। जैसे यहाँ पे हमको सेपरेट करना है तो हमारे जो बुक में दिया है डायग्राम एग्जांपल, इंक, लिक्विड इंक जो बनती है सॉलिड डाइज होती है, सूखी। जैसे अपन होली के दिनों में रंग खेलना है तो हम लोग सूखा रंग लाते हैं, ड्राई कलर, पानी में मिला करके उसको रंग बना लेते हैं। सेम ऐसे जो बच्चों लिक्विड इंक है, इंक भी सूखी आती है, पानी में डिजोल्व करके इंक बन जाती है। वही फाउंटेन पेन में चलती है, वही जेल टाइप पेन में भी चलती है। अब इसमें से अगर आपको इंक अलग करना, पानी अलग करना है, तो आपके बुक में एक डायग्राम दिया है। एक आप चाइना डिश में इस तरह से इंक ले लो, ये लिक्विड इंक, ये इंक, इसको नीचे से धीरे 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 एक वाटर बाथ पे रख लो। किस पे? ये वाटर बाथ। डायरेक्ट मत गर्म करो, वाटर बाथ। वाटर बाथ मतलब पानी का भगोना, सिंपल सा। उसके ऊपर प्लेट रख दो और नीचे जो है इसको गर्म करो एक बर्नर से। इससे क्या होगा, धीरे 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 यहां से वाटर इवेपोरेट होगा। और जो यहां हमको ड्राई इंक मिल जाएगी। पानी अलग हो गया, इंक अलग हो गई। सेम प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है नमक को पाने के लिए। नमक को पाने के लिए समुद्र के पानी को धीरे धीरे इवेपोरेशन के मेथड से अलग कर देते हैं और नमक हमको मिल जाता है। इसका यूज क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन टू गेट, एप्लीकेशन मतलब यूज। इस मेथड का यूज मैं लिख देता हूं। अगला कॉलम आप बना लीजिएगा। ये डायग्राम हो गया। देखिए कितने कॉलम हो गया? मेथड नंबर 1, नंबर 2 प्रिंसिपल, नंबर 3 डायग्राम, नंबर 4 यूजेज। इस मेथड का यूज कहां होता है, यानी एप्लीकेशन क्या, मैं यहां लिख देता हूं। यूजेज, it is used to get salt from sea water। समुद्र के पानी में से नमक पाने के लिए इस मेथड का यूज होता है। नंबर 2, टू गेट डाइज, कलर, डाइज मतलब कलर, इंक भी कलर है, डाइज फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। उसके सॉल्यूशन में से डाइज को पाने के लिए भी ये मेथड का यूज करते हैं। टू गेट डाइज, डाइज मतलब कलर, फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन में से डाइज को पाने के लिए अलग करते हैं। बच्चों मैंने एक मेथड समझा दिया आपको, इवेपोरेशन। मेथड का नाम क्या है? इवेपोरेशन। प्रिंसिपल क्या है? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन वोलेटाइल नेचर ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। और इसका ये डायग्राम। यूज कहां होता है, एप्लीकेशन क्या? इट इज यूज टू गेट साल्ट फ्रॉम सी वाटर। नंबर 2, टू गेट डाइज फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। डाइज मतलब कलर। ठीक है, तो ये बच्चों सभी मेथड में इसी चारों हेडिंग में कराऊंगा और हेडिंग यही चलेंगी। प्रिंसिपल में सबकी लैंग्वेज यहां तक सेम है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन, इसके बाद है बदलना, बाकी चीजें बदल जाएंगी। अब सेकंड मेथड लेता हूं मैं। Principle में this method is based on difference
इन आगे लिख देंगे अपन अगले मेथड का नाम। अगला मेथड आ रही है बच्चों, उसका नाम है सब्लिमेशन। नंबर 2, सब्लिमेशन। सबलाइन सब्सटेंस फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। सबलाइन सब्सटेंस हम उनको कहते हैं जो सॉलिड हीट करने पे लिक्विड में ना चेंज हो, दे विल चेंज डायरेक्टली इनटू गैस स्टेट। और गैस स्टेट को जब कूल करोगे, दे विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड स्टेट, दे विल नेवर कम इन द लिक्विड स्टेट। इनको हम कहते हैं सबलाइन सब्सटेंस। जैसे अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर है, ठीक है, नेफ्थलीन बॉल है जो गोली डालती है सफेद वाली मम्मी कपड़ों में, वो है। घरों में जो कपूर यूज करते हो, कपूर खुला रख दो, 2-4 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, अपने आप हवा में उड़ जाएगा। तो सबलाइन सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जब किसी चीज में मिक्स हैं तब सब्लिमेशन मेथड का यूज करते हैं। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सबलाइन नेचर, सबलाइन नेचर ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं उनके सबलाइन नेचर पे, अगर कोई एक चीज सबलाइन है दूसरी नॉन सबलाइन है तो हम अलग कर सकते हैं। मान लीजिए अमोनियम क्लोराइड रेत में मिल गई है, सैंड में अमोनियम क्लोराइड का पाउडर रेती में मिल गया, कैसे करेंगे अलग? उसके लिए बच्चों वही मेथड है। एक चाइना डिश ले लें, ऐसे बड़ी सी, यहां पे जो है मिक्सचर को रख दें, इसको जो है फनल से कवर करें, ये फनल के मुंह को काटन से प्लग कर दें, कॉटन, ठीक है। और ये फनल इन्वर्टेड फनल, उल्टी फनल कैसी है? इन्वर्टेड है, उल्टी फनल। और ये मिक्सचर हो गया, इसको भी वही चाइना डिश पे रखें, वाटर बाथ पे रखें, वाटर बाथ, और गर्म करें। बच्चों क्या होगा गर्म करने से? इसमें जो ये मिक्सचर है, अमोनियम क्लोराइड लिख देता हूं मैं यहां, अमोनियम क्लोराइड प्लस सैंड और अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड इज वोलेटाइल सबलाइन मटेरियल और सैंड नॉन सबलाइन। जब गर्म करेंगे तो सबलाइन जो है वो वेपर बन के उड़ेंगे और ठंडे होकर के यहां चिपक जाएंगे, यहां आते आते ठंडे हो जाएंगे। ये देखिए, ये अमोनियम क्लोराइड सबलाइन सब्सटेंस चिपक गया, और नॉन सबलाइन रेती जो यही रह जाएगी। इस तरह से दोनों अलग हो गए। ये कौन हो गया? अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, मैंने फार्मूला लिख दिया, क्या लिखा? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड यहां है, अब ये भाप बन करके यहां चिपक गई है। ये देखिए, ये अमोनियम क्लोराइड ऊपर जाकर के ठंडी होगी, ठंडी होकर के सॉलिड में बदल जाएगी। इस तरह से इसको अलग करते हैं। अब इसका यूज कहां है? इसका यूज करेंगे टू सेपरेट सबलाइन मटेरियल फ्रॉम नॉन सबलाइन मटेरियल। इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, यूज्ड इन इंडस्ट्री टू सेपरेट सबलाइन substance from
from non-sublime substance. ये जो है यूज्ड इन इंडस्ट्री टू सेपरेट सबलाइम सब्सटेंस फ्रॉम नॉन सबलाइम सब्सटेंस। सबलाइम सब्सटेंस को नॉन सबलाइम सब्सटेंस से अलग करने के लिए इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है बच्चों। ये हो गया आपका सेकंड मेथड। समझ आ गया? ये वहीं यूज होगी जहां एक मैटर सबलाइम है, दूसरा नॉन सबलाइम है। और तीसरी मेथड देखते हैं हम लोग, वह है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। कौन सी? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज हमारे घरों में होता है। आपने देखा होगा मम्मी को जब दही में से क्रीम निकालना होता है, मक्खन निकालना होता है, उसको ऐसे ऐसे मथते हैं, गोल गोल घुमाते हैं। या आजकल मशीन आ गई है, खर गोल घूमती है और सारा मक्खन उसके किनारे किनारे आके चिपक जाता है। दूध जो भारी है वो नीचे चला गया, पानी जो भारी है नीचे चला गया और क्रीम हल्का होता है वो ऊपर आ गया। यही मेथड वॉशिंग मशीन में यूज होती है। वॉशिंग मशीन में जब कपड़ा गोल 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 घूमता है, कपड़ा जो है भारी होने की वजह से नीचे चला जाता है और उसमें जो गंदगी होती है पानी सहित ऊपर आ जाती है हल्की होने की वजह से, वो बगल के ड्रॉर से वो निकल जाती है। और यही मेथड ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट के लेबोरेटरी में भी होता है। वहां पर भी ब्लड को गोल 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 घुमाते हैं, तो जो उसमें डाइज है, कलरिंग कंपोनेंट है जो हल्के हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। इस मेथड का नाम लिखते हैं अपन थर्ड, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? वही, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन difference in density of component। कंपोनेंट के डेंसिटी के डिफरेंस पे होता है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा डायग्राम इसका बनता है कि मान लीजिए लिक्विड है, इसमें दो चीजें मिली हुई हैं, इसको डालते हैं इसमें मशीन से, इसमें प्लेट लगी रहती है ऐसे ब्लेड्स, ठीक है। जब इसको गोल गोल घुमाएंगे, ऐसे गोल गोल घूमेगा तो सारी क्रीम कहां आ जाएगी? यहां। डेयरी पे उसमें से, दूध में से मक्खन निकालने के लिए इसी मेथड का यूज होता है। गोल ऐसे घूमता है, दूध को घुमाते हैं तो दूध में डिजोल्व जो क्रीम है वो हल्का होने की वजह से ऊपर आ जाएगा सारा और नीचे मिल्क रह जाएगा। कहां कहां यूज कहां कहां हो रहा है? नंबर 1 यूज इज इट इज यूज्ड इन डेयरी टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। दूध में से क्रीम को अलग करने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं। सेकंड, टू सेप इट इज यूज्ड इन वॉशिंग मशीन washing machine third, it is used in laboratory for
ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट। ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट के काम में आता है ये तीन। इट इज यूज्ड इन डेयरी टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, इट इज यूज्ड इन वॉशिंग मशीन, इट इज यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट। बच्चों ये इसके यूजेज हो गए इस मेथड के। तीन मेथड हम लोगों ने देख लिया, चौथी देखते हैं आप। सेपरेटिंग फनल मेथड। सेपरेटिंग फनल मेथड में उन दो लिक्विड को अलग करते हैं जहां पर ये दोनों इमिसिबल हैं, आपस में प्रॉपरली मिक्सअप नहीं होते हैं। मिल तो गए हैं, एक हल्का है तो ऊपर है, एक भारी है तो नीचे। जैसे पानी में तेल मिक्स हो गया है, मस्टर्ड ऑयल है, केरोसिन ऑयल है, इंडस्ट्रीज में अक्सर होता है ऐसा। तेल और पानी जब मिक्स हो गए, हल्का कौन है? तेल। तेल पानी के ऊपर तैरेगा, आप घर पे देखना करके। पानी में तेल डालना तो तेल पानी के ऊपर रहेगा, तेल पानी नीचे रहेगा। इन दोनों को अलग करने के लिए कौन सी मेथड यूज करेंगे? सेपरेटिंग फनल मेथड। क्या नाम है इसका? हो सेपरेटिंग फनल मेथड। ये किस पर बेस्ड? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन डेंसिटी। यहां पर भी डेंसिटी है ऑफ लिक्विड। जो यहां पे टू इमिसिबल लिक्विड लेंगे हम। सेपरेटिंग फनल मेथड किसके लिए? टू सेपरेट टू immiscible लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड को अलग करने के लिए यूज होता है। और इसका डायग्राम देखें सिंपल सा। यहां पे वॉल लगा रहता है खोलने बंद करने के लिए, ऐसा। यहां पे दोनों लिक्विड भर देंगे तो देखिए ये ऊपर ये वाटर और ये ऑयल। जब यहां से खोलोगे इसको वाल को तो पहले पानी नीचे आएगा, वाटर आएगा, इसको कलेक्ट कर लीजिए वाटर। जैसे ही ऑयल की बारी आए इस वाल को बंद कर दिया, ऑयल अलग हो गया, पानी अलग हो गया। सिंपल मेथड। क्योंकि यहाँ पानी ऑयल की डेंसिटी कम है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। बच्चों ये दोनों हो गए क्लियर। अब इसके बाद सिंपल मेथड है। इसके बाद हम लोग लेते हैं डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड में हम उन दो लिक्विड्स को लेंगे जिनके बॉइलिंग पॉइंट में मोर देन 25 केल्विन का डिफरेंस हो। दो मेथड पढ़ेंगे, डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दोनों में अंतर समझ लो। यहीं पे
सिंपल डिस्टिलेशन उन दो लिक्विड को अलग करने के लिए यूज करेंगे जहां दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में कितने का डिफरेंस हो, मोर देन 25 केल्विन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होगा वहां लेस देन 25 केल्विन। पहले समझते हैं इसको 5 में। सिंपल डिस्टिलेशन method. Same, this method is based on difference in boiling point. क्या होना चाहिए? difference must be more than 25 केल्विन। अगर डिफरेंस दोनों के बीच में 25 केल्विन से ज्यादा है तब यह मेथड यूज करेंगे। करते क्या इस मेथड में जरा देखें। इसमें सिंपल इस तरह से फ्लास्क लेंगे, एक थोड़ा बड़ा डायग्राम ले लेते हैं, चलो बना लेते हैं। यहां पे एक पाइप लगा देते हैं, ऐसी कॉर्क लग गया। ये डिलीवरी ट्यूब, यहां से जब डिलीवरी ट्यूब आएगी ये यहां कंडेंसर लगा दें। कंडेंसर में यहां कोल्ड वाटर बेचेंगे और यहां से यही पानी, जैसे यहां पर मान लो लिक्विड है, दो मिक्सचर है। ये मिक्सचर किसके है? ये दोनों मिक्सचर जो है एसीटोन और वाटर, किसका किसका? यहां पे जो है मिक्सचर है एसीटोन प्लस वाटर। एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेल्सियस बोलो या 319 केल्विन। 319 केल्विन में देखते हैं अगर हम लोग। यहां मैंने 25 लिखा है। वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन। और केल्विन में लोगे तो इतना और डिग्री सेल्सियस उतना। डिग्री सेल्सियस केल्विन हमेशा 273 ज्यादा होता है, 273 ज्यादा होता है। डिफरेंस कितना आ रहा दोनों का देखो। इसमें से 373 में से 319 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 54 केल्विन। 54 केल्विन। यहां डिफरेंस कितना दोनों में? मोर देन 25 केल्विन, दैट इज द 54 केल्विन। अब क्या होगा बच्चों? इसको गर्म करिए, हीट करिए। जब हम इसको हीट करेंगे, कितने डिग्री पे करना है? मान लो ये 56 है एसीटोन का, इसको 70 तक गर्म कर दो। कितना? 70 तक। 70 तक करते से ही पूरा का पूरा एसीटोन गैस बन करके यहां आएगा। पानी तो 100 पे गैस बनेगा, एसीटोन कितने बन जाएगा? 56 पे गैस बन जाएगा, ऊपर उड़ के जाएगा। यहां से आएगा जब ये, तो कंडेंसर में से जब हम इधर हॉट कोल्ड वाटर भेजेंगे चारों तरफ, तो एसीटोन के जो भाप आएगी यहां ठंडी हो जाएगी। उसकी हीट को कौन ले लेगा? ठंडा पानी। ठंडा पानी लेकर के कैसा बन जाएगा? हॉट वाटर। और ये एसीटोन यहां आएगा। कौन आएगा यहां पे? ये एसीटोन। एसीटोन यहां आ गया, पानी यहीं रह जाएगा, सेपरेट हो गए दोनों। तो सिंपल डिस्टिलेशन मेथड के अंदर उन दो लिक्विड को अलग करेंगे जिनके दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस मोर देन 25 केल्विन होगा। ठीक, ये याद रखना आपको।
और सिंपल सा डिस्टिलेशन का डायग्राम। ये आता है बच्चों एग्जाम में, इसको करना आपको, प्रिंसिपल भी याद कर लो। डिफरेंस कितना होना चाहिए? मोर देन 25 केल्विन। किसके बीच में? बॉइलिंग पॉइंट में। अब देखते हैं हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं लिख देता हूं यहीं पे। देखें, सिंपल की जगह मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। डिफरेंस मस्ट बी मोर की जगह लेस देन, मस्ट हटा दो, डिफरेंस इज लेस देन 25 केल्विन। 25 केल्विन से कम है तब यह मेथड हम यूज में लेंगे। उस मेथड में इसमें अंतर क्या, केवल यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों। यहां देखिए, जो नेक जो देख रहे हैं आप, ये नेक में ये ट्यूब आ गई ऐसे, और यहां बॉल रख देंगे, ग्लास बॉल, ये ग्लास बॉल। ये ग्लास बॉल, कांच की गोलियां, क्या ये? ग्लास बॉल। बाकी डायग्राम सेम, अंतर क्या आ गया? केवल ग्लास बॉल का। ग्लास बॉल क्या करेंगी, जब यहां से कोई वेपर्स जाएगी तो ग्लास बॉल उस वेपर्स को जल्दी से जाने नहीं देगी, उसके अंदर से बॉल के अंदर से जहां जहां जगह मिलेगी भाप वैसे घूमते घूमते जाएगी, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो लेस देन 25 केल्विन अपन एग्जांपल लेते हैं इसमें। एल्कोहल और वाटर, एसीटोन की जगह बदल देते हैं अपन, एल्कोहल लेते हैं। एल्कोहल लेते हैं, एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 78 डिग्री सेल्सियस, 78 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में लेंगे 351। अब देखिए इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 3 में से 1 चला गया 2, और 7 में से 5 गया 2, 22 केल्विन का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 22 केल्विन। ये आ गया लेस देन 25 केल्विन, लेस देन 25 केल्विन का डिफरेंस आ गया। अब यहां पे ये ऐसा जब डिफरेंस होगा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करेंगे। कैसे होता है देखो, जैसे अपन गर्म करेंगे तो 78 और 100 में ज्यादा अंतर नहीं है। 100 डिग्री पे भी गर्म कर दिया तो आप दोनों में भाप बदल जाएंगे। जब दोनों की भाप इसमें से जाएंगी तो उन भाप की स्पीड को कम कर देगा। तो जैसे ये 100 से 95, 99 जैसे टेम्परेचर हुआ, पानी की जो भाप है वो ठंडी होकर के वापस लिक्विड बन के नीचे आ जाएगी, और ये जो 78 वाली है वो भाप यहां से आएगी, क्योंकि वो तो 78 पर और 80 पे 90 पे गैस में ही रहेगी, तो यहाँ आएगी। यहाँ आकर के पानी से जब ठंडी होकर के यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ हमको क्या मिल जाएगा? एल्कोहल। क्या मिल जाएगा? एल्कोहल। तो बच्चों ध्यान दो, यहां पे दोनों लिक्विड की भाप बनेगी। एक की भाप उड़ते उड़ते ही ठंडी होकर के वापस लिक्विड बन जाएगी, और एक की भाप यहां पाइप में से आकर के कंडेंस होकर के यहां आ जाएगी। ये आता है दोनों में। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये 78 से 77 पे लिक्विड बनेगा, और ये 100 बॉइलिंग पॉइंट है तो 99 पे ये भी लिक्विड में बदल जाएगा। दोनों की भाप एक साथ उठी, 100 पे उठाए तो 99, 100 से घटते घटते पहले कौन आएगा? 99, तो 99 पे ये लिक्विड बन जाएगा, वाटर नीचे आ गया। और ये तो 99 पे बनेगा नहीं लिक्विड, 90 पे भी नहीं बनेगा, 80 पे भी नहीं बनेगा, ये 77 पे बनेगा। तब तक तो ये गैस यहां आ जाती है और यहां ठंडी होकर के अलग हो जाती है।
बच्चों आज हम लोगों ने ये 6 मेथड किया। इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेटिंग फनल, डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन और एक और मेथड किया था हम लोगों ने जिसका नाम है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन भी किया। इस तरह से आज हम लोगों ने 6 मेथड का यूज कर लिया। मैं थोड़ा सा घर पे इसको वीडियो को 2 बार देखना, क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।